अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीख लो। दिस इज़ उसामा अली। वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स के अंदर दोबारा से। हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वो था सी एस एस को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद बूटस्ट्रैप के अंदर अभी तक काफ़ी देर से वीडियो नहीं आ सकी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। मैं भी अपनी जॉब पे बिजी था, तो अब इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी भी मैं खुद से तो कंटिन्यू नहीं इसको कर रहा, मैंने लेकिन कुछ अरेंज किया है। एक काफ़ी अजीज़ दोस्त हैं, एक काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो कि इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे बूटस्ट्रैप के बारे में आपको अहमद साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो सीएसएस के बाद जो मेजर टॉपिक अगला आता है वो है बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप बेसिकली एक फ्रंट एंड जो है वो फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी आप कह सकते हैं, जिसमें एक सेट ऑफ क्लासेस हैं, जिन प्री डिफाइंड क्लासेस लाइक जिस आप सीएसएस को यूज़ करते हो, टैग्स के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट फैमिली, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका फ़ॉन्ट साइज़ और उसकी विड्थ और हाइट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बूटस्ट्रैप के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जो कि आपकी डिज़ाइनिंग में हेल्प करती हैं। अब अभी तक आप लोगों ने एचटीएमएल और सीएसएस के सिंटैक्स को और वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम इन चीज़ों को देख लिया है। एचटीएमएल बेसिकली क्या करती है, आपको एक स्ट्रक्चर देती है आपके वेब पेज को। उसके बाद सीएसएस जो है वो स्टाइलिंग में यूज़ होती है, और सीएसएस के बाद जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप भी आपकी डिज़ाइनिंग में आपकी मदद करता है। बेसिकली मदद ऐसे करता है कि प्री डिफाइंड क्लासेस को आप अपने कोड में या अपने प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा फ्रंट एंड और बैक एंड ये टर्म्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रंट एंड उसे कहते हैं कि जो यूज़र देखता है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे जा रहे हैं या आप गूगल पे जा रहे हैं, तो यूट्यूब पे जो आपको पहला इंटरफेस नज़र आता है, मतलब जो आपको शो हो रहा होता है, एक साइड पे बार सी शो हो रही होती है जिसमें आपको होम डाउनलोड्स इस तरह की चीज़ें। और अगर आप गूगल सर्च इंजन की बात करें तो उसमें आपको जो सर्च बॉक्स नज़र आता है, गूगल का लोगो नज़र आ रहा होता है, और ऊपर नीचे या साइड ऊपर जीमेल का ऑप्शन, इस तरह की चीज़, ये जो जो चीज़ें यूज़र को नज़र आ रही हैं वो फ्रंट एंड होता है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं, कोई आप एक वर्ड लिख के सर्च करते हैं, तो वो उसके मुतालिक वो चीज़ें जब सर्च करके आपको शो करता है, ला के दिखाता है, तो वो कैसे लाता है और वो कहाँ से ये चीज़ें कैसे सर्च करता है, बेसिकली सर्च कैसे करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बैक एंड होता है, बेसिकली प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है वो, कि ये डाटा आपको ला के कैसे दे रहा है, तो ये बैक एंड होता है। अब हम अगर इससे आगे बात करें तो हम देखते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड में लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ होती हैं। फ्रंट एंड में बेसिकली आपका डिज़ाइन का पोर्शन होता है। डिज़ाइनिंग आप एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप के थ्रू करते हैं। बूटस्ट्रैप बेसिकली आपकी डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा ईजी बना देता है। और बैकएंड पे पावरफुल लैंग्वेजेस जैसे कि पीएचपी, डॉट नेट, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पाइथन, नोड जेएस। नोड बेसिकली आजकल बहुत पॉपुलर डेवलपमेंट के अंदर। तो हम बूटस्ट्रैप पे चलते हैं। बूटस्ट्रैप क्या है और इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, हम ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर देखेंगे। बूटस्ट्रैप जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डिज़ाइनिंग में आपकी हेल्प करता है। बूटस्ट्रैप की अगर हम बात करें तो बूटस्ट्रैप जो है वो ट्विटर ने डेवलप किया था अपनी डिज़ाइंस में कंसिस्टेंसी, या अपनी डिज़ाइंस में एक जो है जो उन्होंने डिज़ाइन बनाने हैं उनको वो थोड़ा सा रीयूज़ कर सकें, उनके अंदर चेंजेस करके। बेसिकली उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया था, लेकिन इन्होंने बाद में इसको ओपन सोर्स कर दिया, मतलब इन्होंने अपलोड कर दिया और ये फ्री टू यूज़ कर दिया। नाउ अब हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप की आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, getbootstrap.com। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पहला लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, एग्जाम्पल्स, आइकन, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। और अभी हम देखते हैं कि हम एक CSS का बटन देखते हैं। ये एक CSS बटन जनरेटर वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप बटन का कोड जनरेट करवा सकते हैं। ये बटन की कुछ चीज़ें चेंज करके जो आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बटन का टाइटल चेंज करके कह सकता हूँ कि सबमिट बटन बनाना है मुझे। मैं इसका कोई फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका साइज़ चेंज, यहाँ से मैं इसको साइज़ को चेंज कर सकता हूँ।
तो ये चीज़ें, अब ये बटन है देखें आपकी, इस पे मैं अगर माउस लेके जा रहा हूँ तो ये अपने कोई कलर को चेंज कर रही है, कोई फॉन्ट को चेंज कर रही है, कोई इस तरह की चीज़ कर रही है। तो इसका ये सारा इन्होंने नीचे कोड दिया हुआ है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसी बटन के स्टाइल को आपने CSS में कोड लिखना है आपने, फॉर अब ये एक प्ले ग्राउंड है codeplay.com, इस वेब से ये सारे लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप अपने जो भी कोड करते हैं HTML CSS में, वो आपको लाइव यहाँ पे उसका व्यू भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई बटन जनरेट करते हैं, लाइक हम यहाँ पे कोई बटन बनाते हैं और हम उसका नाम रख देते हैं क्लिक हियर, तो आप यहाँ पे इसको रन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे अभी आपको बटन डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें आपको बटन डिस्प्ले हो, यानी कि जो भी कोड आप यहाँ पे करेंगे ये आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको सहूलत दे रहा है कि आप उसको यहाँ पे लाइव उसके अंदर चेंजेस देख सकते हैं। जैसे जैसे आप इधर को कोड चेंज करेंगे, आप इसको रन करेंगे तो वो आपको लाइव चेंजेस शो करेगा। सेकेंडली, जिस वजह से हम इसको यूज़ करें कि इसके अंदर हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क इसको यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ्रेमवर्क्स में आएंगे, हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये देखें आप बूटस्ट्रैप का वर्जन हमें शो हो रहा है। अभी उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्रंट एंड या CSS फ्रेमवर्क तो हम इस बूटस्ट्रैप को सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसको सेव कर देंगे। ये आपने इसको कैंसिल कर देना है और अब इसको क्लोज कर देना है, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये बूटस्ट्रैप जो है वो ऐड हो गया हमारे पास। अब हम पहले जो हमने कोड कॉपी किया था CSS वाला, हम उसको पेस्ट करके देखते हैं। अब चूँकि ये मैंने इस बटन की क्लास को यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे इसकी क्लास ऐड करूँगा, BTN से। अब आप इसको देखेंगे कि ये ही स्टाइलिंग को ये इसमें इंटीग्रेट कर देगा, मतलब इसको उस पर इम्प्लीमेंट कर देगा। आप देखेंगे तो ये वही बटन हमारे पास आ गया है जो कि यहाँ पे हमने इस इंटरफेस के थ्रू, यानी कि या इससे जो है उन्होंने ये जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं, वैसे ही बटन हमें यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब बूटस्ट्रैप कहाँ पे आके मतलब बूटस्ट्रैप कहाँ पे इसमें अमल दखल करता है, वो ये है कि हम अगर अभी आप देख सकते हैं कि इस CSS का हमें इतना बड़ा लेंथी कोड लिखना पड़ा है ये इस बटन को जनरेट करने के लिए। और एक आपको पता है कि वेब पेज में बहुत सारे बटन्स और बहुत सारी इस तरह की डिव की कमांड्स और बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, जिसमें अगर हर एक में इस तरह का हम कोड लिखें तो वो बहुत ज़्यादा कोड जनरेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप ये क्लास है बटन के लिए, हम ये CSS को कोड पहले यहाँ से रेज करेंगे और फिर यहाँ पे क्लास में आके हम बटन की क्लास बूटस्ट्रैप में एक बटन की क्लास है कि बटन प्राइम। अब हम इसको रन करेंगे क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये उसको यहाँ पे शो कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि चेंजेस कैसे आई है। पहले बटन जो हमने CSS से जनरेट किया था ये इस वेबसाइट से, वो यहाँ ऐसे था और अब ये बटन यहाँ पे ऐसे आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और फंक्शन ले लेते हैं, एक और क्लास ले लेते हैं, सॉरी क्लास बेसिकली बूटस्ट्रैप में क्लासेस हैं। तो सेकेंडरी यहाँ पे एक और क्लास है सेकेंडरी। हम इस सेकेंडरी क्लास को जब हम रन करके देखेंगे तो ये आपको एक डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन या स्टाइल प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरह बेशुमार क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के अंदर प्री डिफाइंड, यानी कि पहले से किसी बंदे ने आपके लिए ये चीज़ डिज़ाइन कर दी है या इसको बना के रखा हुआ है एक जगह पे, क्या जिसने भी यूज़ करना वो इसको डाउनलोड करे, अपने कोड में इसको यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप कैसे उसको इंटीग्रेट करना है वो भी हम देखेंगे लेटर ऑन। इसी ट्यूटोरियल में हम आगे जाके इसको बूटस्ट्रैप को सेटअप कैसे करना है अपने PC पे काम करने के लिए, वो भी हम देखेंगे। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि बूटस्ट्रैप में कौन कौन सी क्लासेस हैं, या हम इन क्लासेस को कहाँ से जाके देख सकते हैं कि हमें किस किस किस्म की फैसिलिटी जो है, ये सहूलत जो है वो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए भी हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे। WC स्कूल्स एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाकर HTML का जो है HTML कह रहा हूँ, बूटस्ट्रैप जो है आप उसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल पे जाएंगे, ये देखें यहाँ पे आप यहाँ से गेट स्टार्टेड से जाके जम्बोट्रॉन फॉर एग्जांपल एक इसका
जो है क्लास है क्रिएटिंग अ जंबोट्रॉन, बूटस्ट्रैप जंबोट्रॉन। अब ये देखिए यहाँ पे इसने कोड जनरेट किया है div का, div में उसने क्लास जंबोट्रॉन यूज़ की है, बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल इसने एक h1 हेडिंग ऐड किया और एक पैराग्राफ ऐड किया हो। और अगर हम यहाँ पे नीचे जाके इसकी आउटपुट देखना चाहें, इन्होंने आउटपुट शो नहीं की हुई, तो हम इसको ट्राई अपनी तरफ से ट्राई कर लेते हैं कि आपको ये देखें कि लाइव वहाँ पे ट्राई करने की फैसिलिटी देते। तो ये देखिए ये है जंबोट्रॉन, ये जो आपने जंबोट्रॉन की क्लासेस को दी है, तो ये उसने एक पूरा यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। इसके अंदर ये आपकी h1 हेडिंग है सारी, और ये आपका नीचे पैराग्राफ है। तो ये जो है ये जंबोट्रॉन भी एक क्लास है बूटस्ट्रैप की, हम इसको अपने पास यूज़ करके भी देख लेते हैं। अब फिर यहाँ से हम इस बटन को रिमूव कर देते हैं, हम यहाँ पे बॉडी का टैग लगाते हैं और यहाँ पे हम एक डिव बनाते हैं, डिव इसके अंदर हम एक h1 से, जब हम एक h1 बनाएंगे हम इसके अंदर लिखते हैं माय फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज। तो जब हमने ये लिख दिया, अब हम इसको अगर ऐसे ही रन करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक HTML का जो ये div का और h1 का डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स है कि कितना आपने मार्जिन को देना और कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है, तो वो इस तरह आपको पेज शो करेगा। तो अगर हम इसी के अंदर बूटस्ट्रैप क्योंकि हमने किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है, तो अगर हम इसी को आगे क्लास यूज़ कर लें जंबोट्रॉन की, तो अब हम जब इसको रन करेंगे, हम इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जब हमने जंबोट्रॉन के साथ इसको हमने रन किया है, तो ये इसका ऐसा लेआउट है। अब हमें अगर हम यहाँ से जंबोट्रॉन की क्लास को हटा के देखें, तो तब ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा था, ये भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा। ये सिंपल था, और अगर हम इसी को वापस करें और जंबोट्रॉन की क्लास यूज़ करें, तो तब हमें ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट देगा कि देखें आप प्रॉपर इसको थोड़ा सा इसकी पैडिंग हुई है, मतलब टेक्स्ट बिल्कुल लेफ़्ट साइड से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, और ऊपर से और नीचे से भी बराबर की स्पेस है। और आप देख सकते हैं कि इस जो डिवाइडर का बॉक्स डिव का बॉक्स है, इसमें भी एक उन्होंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो ये काम है जो बूटस्ट्रैप के थ्रू हम करते हैं, और हम इंशाल्लाह आगे भी हम बूटस्ट्रैप के इसी तरह की और क्लासेस को देखेंगे, और हम बूटस्ट्रैप को फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके अपने जो है प्रोजेक्ट के साथ उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंशाल्लाह ये भी हम देखेंगे। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।